अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वैसे आप देख रहे हो दूर टेक प्रो। दोस्तों, दुनिया के तमाम यूट्यूबर्स को कल गूगल की तरफ से एक ईमेल रिसीव हुई जिसके मुताबिक गूगल अब अमेरिका के कानून के मुताबिक दुनिया के तमाम यूट्यूबर्स से ये डिमांड कर रहा है कि वो अपनी टैक्स इन्फॉर्मेशन एंटर करें। और दोस्तों, ये टैक्स इन्फॉर्मेशन एंटर करना कोई मुश्किल बात नहीं है, जो कि मैं आपको इस वीडियो के आखिर में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जो काम की बात है वो मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप अपनी टैक्स इन्फॉर्मेशन गूगल के एडसेंस के अकाउंट में डाल देते हैं तो दोस्तों फिर आपको जो टैक्स पे करना पड़ेगा वो सिर्फ 15 से 30% होगा जो आप अमेरिका के यूज़र से कमाएंगे। अगर आप अपनी टैक्स इन्फॉर्मेशन एडसेंस के अकाउंट में नहीं डालते तो फिर जो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा वो आपके तमाम रेवेन्यू पे 25% होगा। इसकी मिसाल ऐसी है कि अगर आपकी जो अर्निंग है वो $1000 है तो आपको ऑलमोस्ट $240 गूगल को पे करना होगा। लेकिन अगर आप अपनी टैक्स इन्फॉर्मेशन यूट्यूब के अकाउंट में मतलब एडसेंस के अकाउंट के अंदर डाल देते हैं तो आपका जो टैक्स बनेगा वो तकरीबन 15 से 30% बनेगा सिर्फ उस अमाउंट पे जो आप अमेरिका के व्यूअर से कमाएंगे। अगर आपकी जो अमेरिका की ट्रैफिक है उससे आपकी जो अर्निंग है वो $100 है तो आपका टैक्स सिर्फ 15 से $30 होगा। अगर आपके मुल्क की कोई ट्रीटी यूएस के साथ है तो वो $15 होगा, और अगर आपकी कोई ट्रीटी नहीं है तो वो मैक्सिमम $30 होगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आपने इस तमाम टैक्स इन्फॉर्मेशन को अपने एडसेंस के अकाउंट के अंदर कैसे डालना है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आपने कैसे अपनी टैक्स इन्फॉर्मेशन अपने एडसेंस के अकाउंट के अंदर ऐड करनी है। आपने अपने गूगल एडसेंस के अकाउंट को लॉगिन करना है, और जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो लेफ्ट साइड पे मेन्यू के अंदर पेमेंट्स की ऑप्शन आती है, वहाँ आपने क्लिक करना है और सबसे ऊपर आपके पास ये एक इन्फॉर्मेशन बॉक्स आ रहा है जिसमें आपने मैनेज टैक्स इन्फो पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होगा जहाँ आपने क्लिक करना है ऐड टैक्स इन्फो पे। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नई विंडो ओपन होगी जिसमें गूगल आपसे दोबारा कहेगा कि आप अपने अकाउंट को लॉगिन करें। तो यहाँ आपने अपने अकाउंट को लॉगिन करना है और उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है। तो दोस्तों, जैसे ही आप अपने अकाउंट को लॉगिन दोबारा से करेंगे तो आपके सामने ये सबसे पहले जो पेज आएगा इसमें आपने बताना है कि आप इंडिविजुअल हैं या एज अ एंटिटी या बिजनेस काम कर रहे हैं। तो नॉर्मली बहुत से लोग जो है वो इंडिविजुअल के तौर पे काम कर रहे होते हैं, तो आपने इंडिविजुअल चूज़ करना है और उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो अब आपके पास जो ऑप्शन आएगी कि आप यूएस के सिटीज़न हैं या नहीं हैं। तो नॉर्मली ये जो टैक्स इन्फॉर्मेशन है ये तमाम उन लोगों से इकट्ठी की जा रही है जो यूएस के सिटीज़न नहीं है, क्योंकि जो यूएस के सिटीज़न हैं वो पहले से अपना टैक्स पे कर रहे हैं। तो आपने इसको नो करना है और इसके बाद आपने करना है नेक्स्ट। इसके बाद दोस्तों वो W8 फॉर्म हमने फिल करना है और वो ऑटोमेटिकली गूगल खुद फिल करेगा जो इन्फॉर्मेशन हम इसको प्रोवाइड करेंगे। तो इसमें से कौन सा फॉर्म फिल करना है, अब ये जो W8 बैन है ये नॉर्मली फिल किया जाता है ताकि हम अपने टैक्स ट्रीटी बेनिफिट्स को क्लेम कर सकें। तो W8 बैन को सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद हम स्टार्ट W8 बैन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नई विंडो आ जाती है और अब यहाँ आपने अपनी डिटेल्स को एंटर करना है। तो सबसे पहले आपने बताना है कि आपकी जो सिटीज़नशिप है वो कहाँ की है। तो अपने कंट्री को आपने यहाँ से चूज़ करना है और उसके बाद आपने यहाँ टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर देना है। तो ये जो फॉरेन टिन है ये आपका असल में पाकिस्तान के आप रेजिडेंट हैं तो आपका CNIC नंबर होगा, या अगर आपको NTN नंबर मिला है तो आप वो भी डाल सकते हैं, और अगर आप इंडिया के रेजिडेंट हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और बाकी तमाम जितने भी मुल्क हैं वो अपना नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर जो भी उनका है वो डालेंगे। तो दोस्तों, ये टाइप करने के बाद आपने करना है नेक्स्ट। इसके बाद दोस्तों आपने यहाँ अपना एड्रेस लिखना है। तो दोस्तों, इसके बाद अगर आपका जो एड्रेस है वो मेलिंग एड्रेस भी सेम है परमानेंट एड्रेस की तो आपने इसको टिक कर देना है और इसके बाद आपने करना है नेक्स्ट। उसके बाद ये आपसे पूछता है कि क्या जिस कंट्री में आप रह रहे हैं तो आप क्या जो अपना टैक्स ट्रीटी है उसके बेनिफिट्स को क्लेम करेंगे। तो आपने कहना है यस। लेकिन जैसे ही आप यस कहेंगे तो उसके बाद आपको ऑप्शन देगा कि क्या आप ऐसे कंट्री के रेजिडेंट हैं जो जिसका यूएस के साथ कोई ट्रीटी है। तो आपने इसको करना है टिक और कंट्री में से आपने अपने कंट्री को सिलेक्ट करना है।
दोस्तों इसको सिलेक्ट करने के बाद अब वो आपसे पूछेगा कि स्पेशल रेट्स और कंडीशंस क्या हैं, मतलब आपको इससे मज़ीद भी एग्जाम्प्ट किया जा सकता है। तो वो किस केस में आपने बताना है कि आप कौन कौन सी सर्विसेज जो है वो यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें अगर आप जो है वो सिर्फ यूट्यूब पे काम कर रहे हैं तो आप जो है वो यूट्यूब जो है वो सिलेक्ट करेंगे, और इसके अलावा अगर आप सिर्फ एडसेंस के मतलब वेबसाइट्स वगैरह के थ्रू भी अर्निंग करते हैं तो आप सर्विसेज में एडसेंस भी सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से आपके पास आर्टिकल 3 और पैराग्राफ 2 आएगा। इसके बाद आपने विद होल्डिंग रेट जो है वो 0% सेलेक्ट करना है, और उसके बाद आपने इसको टिक कर देना है। ये चेक करने के बाद जो यूट्यूब वाला है उसमें भी आपने यही चीज़ सेलेक्ट करनी है। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि आपने ऊपर वाले एडसेंस को सिलेक्ट नहीं करना अगर आप सिर्फ यूट्यूब के ऊपर काम करके अर्निंग कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ यूट्यूब पे कर रहे हैं तो नीचे वाले को चेक कीजिए, और अगर आप इस यूट्यूब के अलावा वेबसाइट्स के थ्रू भी एडसेंस से कमाते हैं तो फिर आपने इसको भी चेक करना है। तो ये करने के बाद इसको भी मैं टिक करूँगा और इसके बाद मैं करूँगा नेक्स्ट। तो दोस्तों अब गूगल ने आपका जो W8 बेन फॉर्म था वो ऑटोमेटिकली फिल कर दिया है। अब आपने सिर्फ ये बताना है कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड की है वो बिल्कुल ठीक की है। तो इसको आपने करना है चेक, और इसके बाद आपने करना है नीचे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक। तो दोस्तों अब असल में जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स होती हैं उसमें आप अपना साइन नहीं कर सकते, तो आप अपने नाम को टाइप करना होता है। तो यहाँ आप अपना नाम टाइप करेंगे, जो भी आपका मुकम्मल नाम है, और इसके बाद आप कहेंगे यस कि मैं ही इसको फिल करूं और मेरा ही नाम मैंने ऊपर लिखा है। तो इसके बाद आप करेंगे नेक्स्ट। अच्छा, इसके बाद अब गूगल आपसे पूछता है कि क्या आपने कोई ऐसी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की हैं विद इन US, तो आप कहेंगे नो, और इसके बाद आप इसको कर देंगे टिक। अब दोस्तों अगर आपका जो अकाउंट है वो पुराना है और आप पहले से पेमेंट्स रिसीव कर रहे हैं तो फिर आपने इस ऑप्शन को चूज़ करना है कि आप एग्जिस्टिंग अकाउंट के लिए जिससे आप पेमेंट्स रिसीव करते हैं उसके लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं। और अगर आपने अभी तक कोई पेमेंट रिसीव नहीं की लेकिन आप इन फ्यूचर इंशाल्लाह कोई पेमेंट रिसीव करेंगे और आप अपने नए अकाउंट के लिए कर रहे हैं तो फिर आपने इसको टिक करना है। तो हम इसको टिक करते हैं और इसके बाद मैं इसको चेक करूँगा, और अगर आपने कोई चीज़ यहाँ ऑप्शनल लिखनी है तो फिर वो आप लिख सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि कितने शॉर्ट टाइम में इस फॉर्म को हमने फिल भी कर दिया और जो हमारा स्टेटस है वो भी अप्रूव हो चुका है। तो सिर्फ 5 से 10 मिनट में आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, और अगर आप इस फॉर्म को 31 मई तक फिल नहीं करेंगे तो फिर आपकी जो टोटल इनकम है उसमें से 24% जो रेवेन्यू होगा वो गूगल अपने पास रख लेगा और वो फिर टैक्स के तौर पे टैक्स अथॉरिटीज़ को जमा करवा देगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि तमाम आने वाली वीडियोज़ के बारे में आपको पता चलता रहे।